मेरे बड़े भाई राजन सिंह राठौर साहब हमारे बीच पधारे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हैं। हमारे बीच धौलपुर नगर परिषद के चुनाव के प्रभारी के रूप में हमारे बड़े भाई ज्ञानदेव आहूजा जी हमारे बीच पधारे हैं। हम इनका भी धौलपुर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान मुकेश दादी जी पधारे हैं। हम सभी इनका भी हृदय से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारी लोकप्रिय धौलपुर की विधायक बहन शोभा रानी जी यहाँ पधारी हैं। आज का जो विषय है वो आप सभी को पता है कि धौलपुर नगर परिषद का जो चुनाव होने वाला है 20 तारीख को सभापति का और 21 तारीख को उपसभापति का, उसमें निर्भीक रूप से सभी हमारे पार्षदगण जो चुने गए हैं वो जिस व्यक्ति को चुनना चाहें निर्भीकता से चुने, प्रशासन की तरफ से और किसी भी अराजक तत्व की तरफ से। स्थानीय निकाय और धौलपुर नगर परिषद में प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात कल नगर परिषद के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। ये चुनाव भी सत्तारूढ़ दल करवाना नहीं चाहता था। माननीय उच्च न्यायालय की दखलंदाजी के बाद ये चुनाव हुए और चुनाव के प्रारंभ से ही जब वार्डों का परिसीमन हो रहा था उस समय से ही सरकार की बदनीयती सामने आई। जिस प्रकार मापदंड और मानदंडों को तोड़कर वार्डों का परिसीमन किया गया, येन केन प्रकारेण किसी न किसी प्रकार से स्थानीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं पर कांग्रेस काबिज हो जाए, इसका प्रयास किया गया। और मैं समझता हूं कि इस प्रयास की पहली कड़ी के अंदर पंचायत राज संस्थाओं के जो चुनाव हुए हैं 21 जिलों में सिर्फ 5 जिलों के अंदर कांग्रेस सिमट कर रह गई और उसके बाद भी राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं जनादेश हमारे पक्ष में है। ये चुनाव जो कल संपन्न होने जा रहा है इस धौलपुर जिले के अंदर, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच में न होकर पुलिस राजस्थान पुलिस बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो रहा है। शासन प्रशासन का इस प्रकार का नंगा नाच मैंने मेरे 35 वर्ष के संसदीय जीवन में कभी नहीं देखा। जब राजाखेड़ा के अंदर पूर्व विधायिका के 2 पुत्रों को सिर्फ इसलिए उठाकर एक बिना कसूर के बंद कर दिया जाए कि राजाखेड़ा की नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व नहीं हो, बाड़ी के अंदर पुलिस के संरक्षण में पुलिस के थाने पर बैठाकर उम्मीदवारों का विड्रॉल करवाया जाए, ये पहली बार हो रहा है। और मैं समझता हूँ अच्छा रहे कि इस चुनाव के अंदर जो चुनाव निशान है हाथ का निशान, उस हाथ के निशान के जगह पर अगर पुलिस का निशान आ जाए तो भी ठीक रहता, क्योंकि परोक्ष रूप से पुलिस लड़ रही है। बड़ी विडंबना है और मैं समझता हूं कि ये सरकार की मजबूरियों से ये चुनाव हो रहा है। और इस चुनाव के अंदर जिस प्रकार का नंगा नाच हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पार्षद निर्वाचित पार्षद है, उन निर्वाचित पार्षदों को वो भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में नहीं जाए, इसके लिए यहाँ के डीवाईएसपी मिस्टर मीणा 2 दिन से बिना सर्च वारंट के और छापेमारी का काम कर रहे हैं। अपराधियों का गढ़ बन गया धौलपुर जिला, बजरी माफियों का शेरगाह बन गया धौलपुर जिला। हत्याओं के अनगिनत मामले आज छुए पड़े हैं और कितने लोग घोषित अपराधी आज पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसके बाद ही पूरा पुलिस तंत्र मात्र पार्षदों को ढूंढने में लग जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। और इसकी बुनियाद उस समय रख दी गई थी जब पहली बार जब नगर परिषद के चुनाव हो रहे थे, तब हाइब्रिड सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश मंत्री ने की। कोई भी व्यक्ति चाहे चुनाव पार्षद का लड़े नहीं लड़े वो भी चेयरमैन बन सकता है। और उसी समय
तत्कालीन उप मुख्यमंत्री के विरोध के बाद वो योजना ठंडे बस्ते में चली गई। ये पहली बार हुआ है कि पार्षदों के चुनाव के पश्चात लगभग एक सप्ताह बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव हो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव हो, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग करने का मौका सत्तारूढ़ दल को मिल जाए। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को एक प्रकार से अपमानित करने का काम किया जा रहा है। और जिस प्रकार की हालात सरकार की है, एक प्रसिद्ध समाचार पत्रों के सर्वेक्षण ने सिद्ध कर दिया कि राजस्थान में सिर्फ 32% लोग ये मानते हैं कि सरकार काम कर रही है। बाकी लोगों ने कहा कि सरकार काम ही नहीं कर रही, हर मोर्चे पर सरकार विफल है। कानून व्यवस्था पहले बार इस प्रदेश में एक मुद्दा बन चुकी है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ने यह सिद्ध कर दिया कि राजस्थान में ना आम आदमी सुरक्षित है, डोलियां तक लूटे जाने का काम आपने देखा होगा नीम का थाना के अंदर। और 21% अपराधों की बढ़ोतरी यह सिद्ध कर रही है कि राजस्थान में गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी अपने विभाग को संभालने में इसलिए नाकाम रहे कि लगातार 2 वर्षों में एक साल चला, सरकार बने कब कैसे, उसको पहले दिल्ली में ये चला और उसके बाद सरकार बचे कैसे, उसके अंदर पूरा इनका समय समाप्त हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र लोकतंत्र के पक्ष में है। चुनाव निष्पक्ष हो। हम आज जिला कलेक्टर जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनको मिलेंगे, कहेंगे उनको, और इन मुद्दों को लेकर हमें सदन से लेकर सड़क तक इन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। जिस प्रकार का यहाँ इस जिले के अंदर अपराधी और अपराधियों को भयमुक्त करके पुलिस का राजनीतिकरण इस प्रकार कभी मैंने देखा नहीं। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और प्रशासन को आगाह करते हैं, कल निष्पक्ष चुनाव हो। आज भारतीय जनता पार्टी के जो उन्होंने हमारे निर्वाचित पार्षद जो आज भारतीय जनता पार्टी के निष्ठा के आधार पर, टिकट के आधार पर जीते हैं, उनके नाम पर छापेमारी कर रहे हैं। ये सारे अनुत्तरित सवाल है जो हम जिला प्रशासन से करने वाले हैं। कुल मिला के इस प्रकार के वातावरण के अंदर जहां राजा खेड़ा और बाड़ी के अंदर इन्होंने जो कुछ कर दिया उसकी पुनरावृत्ति यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम लोकतांत्रिक तरीके से पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। कितने पार्षदों को अगवा? अभी भारतीय जनता पार्टी के 6 पार्षद हैं जो किसी न किसी कारण से इन लोगों ने अलग तौर तरीके से उनको लेकर गए हैं। उनके परिवारजनों से जब हमारे जिला अध्यक्ष जी ने संपर्क किया वो भी अनभिज्ञ है और हमें आशंका है तो उनको जोर जबरदस्ती कहीं रोका गया है। जो टिकट वितरण हुए थे उसमें वसुंधरा राजे CM है, उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिए गए और वो चुनाव जीत के आए हैं। देखिए, यहाँ कोई गुट नहीं है। वसुंधरा जी हमारी नेता है, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी सूबे की, इसलिए ये कह कर कि ये वसुंधरा जी का गुट, वसुंधरा जी के सामने इस चुनाव की कोई अहमियत नहीं है। वो प्रदेश की नेता है, देश की नेता है, इसलिए मैं इस बात को जिले सिरे से खारिज करता हूँ। भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी रही जो लगातार पार्षद कई बार से बन रहे थे, उनकी टिकट काटी और वो आज प्रत्याशी? देखिए, एक टिकट यहाँ अलग अलग मापदंड और मानदंड के अनुसार दी जाती है। यहाँ की कोर कमेटी बैठी, उन्होंने कुछ देखा होगा, सर्वे भी हुआ, सर्वे के आधार पर स्थानीय लोगों ने बैठकर जो निर्णय किया और टिकट एक को मिला करती है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो नींव है वो अनुशासन पर टिकी हुई है, इसलिए टिकट मिलने के बाद अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त पहले भी नहीं हुई, अब भी नहीं हुई। अब भी जो अनुशासनहीनता करेगी निश्चित तौर पर संगठन, प्रदेश संगठन उनके विरुद्ध में कार्रवाई करे। इस प्रकार की अभिशंसा जिला संगठन से प्राप्त होने पर निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जाएगा। नहीं, जो इस समय निर्दलीय प्रत्याशी हैं खुशबू सिंह, उनके पति निशान सिंह चौधरी भाजपा के कार्यकर्ता रहे थे, नगर परिषद के उप सभापति भी रहे हैं। जो वसुंधरा खेमे के चुनाव जीत के आए निर्दलीय प्रत्याशी उनको समर्थन दे रहे हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस दृश्य से गायब है, पर पर्दे के पीछे से शासन में बैठे लोग सारे इस प्रकार के कुत्सित कार्य का संचालन कर रहे हैं। यहाँ मैंने पहले भी कहा, कमल का निशान लेकर जो जीते वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग हैं और उनके सामने जो कोई भी दूसरे दलों से या निर्दलीय खड़े हुए, उनका इस पार्टी की सारोकारता से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं रहा। अगर पहले का संबंध है तो उन्होंने एक तरह से
अघोषित और घोषित रूप से उनके पार्टी के उम्मीदवार घोषित उम्मीदवार के सामने चुनाव लड़कर संबंध को समाप्त करने का काम किया है। भाजपा के जो बागी प्रत्याशी चुनाव जीत के आए हैं वो किधर जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए अंतरात्मा की आवाज पर अगर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को वोट देंगे तो उनके बारे में निश्चित तौर पर पार्टी का अलग विचार करेंगे। सीएम आए यहाँ धौलपुर में, इस समय जो भी आपकी बैठक वगैरह चल रही है, उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी के स्तर की ये बैठकें नहीं है। वो देश और प्रदेश के नेता है। प्रदेश स्तर पर कोई नीतिगत निर्णय के अंदर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और दूसरे कॉन्फ्रेंसिंग से हमेशा जुड़ती रही है। इसलिए ये कहना कि इतनी छोटी बैठक में वो आए कि नहीं आए, कोई मैं नहीं समझता कि उनके कद के अनुसार कोई बैठक ये है। क्या ऐसी अलग पार्टी बनाने जा रही है? मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु ये संभव ही नहीं है। जिस परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक खींचने का काम किया है, उनसे इस प्रकार का की बात, ये कपोल कल्पित बातें हैं। इस सवाल के पीछे ना कोई बात है, ये तो पूछना ही बेईमानी है। जिला कलेक्टर महोदय एवं जिला पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर को भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष नेता निष्पक्ष एवं निर्विरोध मतदान के लिए ज्ञापन दिया और कहा कि सभापति का चुनाव कल होने वाला है, इसमें वहम मुक्त चुनाव कराने का काम इनके साथ रामगढ़ के विधायक एवं धौलपुर के प्रभारी ज्ञानदेव आहूजा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मुकेश दादिच, धौलपुर के विधायक शोभा रानी कुशवाहा, जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, नगर अध्यक्ष अनिल सिंघल, उपाध्यक्ष कैलाश सोनी जी, धीर सिंह यादव, नीतू यादव, रामवीर परमार, रामकुमार दुबे जी, मुकेश सक्सेना, हरिंद्र राव, मोंटी राणा, रजत शर्मा, धीरू परमार, ऋतिक वर्मा, राहुल प्रदीप ठाकुर, मोनू दुबे, अजय राठौर, सचिन संजीव गुप्ता, राजकुमार शर्मा, राहुल प्रताप सिंह, रमाशंकर शर्मा, हरदेश उपाध्याय, दीपक परमार, बरौली जगत सिंह यादव सैकड़ों लोग मौजूद थे।